Hello everyone, very good morning dear students. Yesterday we have completed 5 paragraphs of our lesson number 1, Who Did Patrick's Homework. Dear students, today I will explain you the remaining part of the same lesson. I have said you yesterday that Patrick doesn't like to do his homework. Then once he found a little man and tiniest man. That elf promised to Patrick that he had completed and fulfilled his wish, and he promised it. Patrick demanded his wish that if he had completed his homework till the end of the semester, which was long of 35 days, then he will be very grateful to him. Then one day the little man needs a help in English subject, and I have said you yesterday that Patrick sat beside the little man and how he helped him. Now I am reading line by line. Please you concentrate on this lesson. Okay. Paragraph number 6. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. बच्चों पहले एल्फ को इंग्लिश सब्जेक्ट में पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी, तो पैट्रिक ने उसे अपनी हेल्प की. फिर क्या हुआ? तो नेक्स्ट टाइम द एल्फ नीड्स हेल्प इन मैथ सब्जेक्ट, सो ही श्रिक्ड. व्हाट आर द टाइम टेबल्स? We else never need that. And addition and subtraction and division and fractions. The elf never went to school, as we all know that he didn't know what is addition, what is subtraction and what is division and fractions. Here sit down beside me, you simply must guide me. तो क्या बोल रहा है एल्फ बच्चों? एल्फ पैट्रिक से बोल रहा है तू मेरे साथ बैठ एंड तू मेरे को गाइड कर, मुझे गाइड कर. एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू लर्न इट्स टू देम इट्स अ मिस्ट्री. बच्चों यहाँ पे एल्फ को 3 सब्जेक्ट्स में पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी. फर्स्ट हमने देखा इंग्लिश था, सेकंड सब्जेक्ट वी हैव सीन इट्स मैथ्स एंड थर्ड वन इट्स हिस्ट्री. क्या बोल रहा है एल्फ बच्चों? वी एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्रीज. हम एल्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. टू देम इट्स अ मिस्ट्री, हमारे लिए तो ये सब एक रहस्य है, मिस्ट्री है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. फिर क्या किया बच्चों? लिटिल एल्फ थोड़ा जोर से चिल्लाया. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, more and more books and you can help me read them too. फिर एल्फ है वो पैट्रिक को बोल रहा है कि लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स चाहिए. आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स चाहिए मेरे को, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ nag. Dear students, what is the meaning of nag? Nag means one who troubles someone all the time by asking and complaining same things to do something. We can say it nag. फिर क्या हुआ बच्चों? Patrick was working harder than ever. उसने पहले कभी इतना हार्ड वर्क नहीं किया था, उतना हार्ड वर्क करता है. And was it a drag? He was staying up nights. फिर क्या हुआ बच्चों? वो drag means something dull and uninteresting. फिर क्या हुआ? तो जो पैट्रिक है वो धीरे धीरे हार्ड वर्क करते जा रहा है. कभी कभी उसको लेट नाइट्स तक जागना पड़ता था. Had never felt so weary. बट उसको क्या हुआ? तो अपना काम करने में, अपना होमवर्क करने में, एल्फ को अपना होमवर्क करने में जो हेल्प करता था वो उसको अच्छा लगने लगा. धीरे धीरे उसको टायर्ड भी फील नहीं होता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लैरी. नाउ Finally, the last day of school arrived.
and the elf was free to go. अब फाइनली क्या हुआ बच्चों, तो जो सेमेस्टर था 35 डेज का, उसका लास्ट डे आ गया एंड जो एल्फ था वो अभी फ्री था जाने के लिए, वापस जाने के लिए. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. अभी होमवर्क करने में भी कुछ नहीं बचा था. तो क्या हुआ बच्चों, उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया और वो he quietly and slyly slipped out the back door. फिर क्या हुआ बच्चों, तो वो धीरे से, और slyly means what is the meaning of slyly? Slyly means secretively, किसी को पता नहीं चले वैसे. फिर एल्फ धीरे से और सीक्रेटली वहां से बैक डोर से चला गया. पैट्रिक गॉट हिज A grades. His classmates were amazed. अब क्या हुआ, तो पैट्रिक ने सब होमवर्क कर दिया था तो उसको सब सब्जेक्ट में A ग्रेड मिला. He got A grades. His classmates were amazed. His classmates were surprised. His teachers smiled and were full of praise. उसके जो सब टीचर्स थे उसको अप्रिशिएट करने लगे कि अरे वाह पैट्रिक, तूने तो अपना होमवर्क फिनिश कर दिया, A ग्रेड तुझे मिल गए. एंड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक and what happened with his parents? His parents, they wondered what had happened to Patrick. उनको तो वंडर लगा, यानी वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हुआ उनको कि ये पैट्रिक को क्या हो गया है. पहले इतना लेजी था, अभी इतना हार्ड वर्क करता है, ब्रिलियंट हो गया है. He got A grade in every subjects and now he was the model kid. Model kid means here what is the meaning of kid? Kid means a child. Seems you all are kid. But यहाँ पे पैट्रिक क्या बन गया, he was the model kid. Cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rude with everyone, like he had developed a whole new attitude.